हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। आज बड़े दिनों बाद बेटे मैंने लास्ट वीडियो डाला था, ये 10th के बाद डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद बेटे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्लर्क, और क्लर्क के बाद बेटे डीएसपी बिहार का, और बिहार का डीएसपी के बाद आईपीएस ऑफिसर 2023 की सिविल सर्विसेज का। तो डिप्लोमा वाले जो चाहें ना बेटे वो कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। हम पिछले 14-15 साल से बेटे डिप्लोमा के बच्चों को गाइड कर रहे हैं ताकि वो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक परस्यू कर पाए। और उसके लिए ये हमारा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट पूरी अपनी एनर्जी, पूरी ताकत, पूरी टीम के साथ बेटे आगे बढ़ के आपका हाथों में हाथ डाल के फटाफट वहां तक ले जाने का काम करता है। मैं फटाफट अप टू द पॉइंट आता हूं बेटे। आप लोगों को यह है कि सर हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया। मैं आईपीयू की बात कर रहा हूं क्योंकि सीवीटी का अभी 15 या 16 जून को सीवीटी यूपी वालों का आंसर की आएगा। उसके बाद उनकी ओबियसली परसेंटाइल आएगा और फिर अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज 12 तारीख है, 10 तारीख तक आईपीयू जो दिल्ली में काउंसलिंग चल रही है। डीएस, अब कई बच्चों का ये कहना है सर डीएसयू में भी लेटर एंट्री है। हाँ बिल्कुल है। उसके फॉर्म जब आएंगे इस चैनल पे आप बने रहो, हम आके आपको जरूर बताएंगे। आज बड़े दिनों बाद आए हैं तो आपका एक लाइक और ये आपका शेयर जरूर चाहते हैं कि आप फटाफट से करेंगे। बाकी मैं आता हूं पॉइंट के बाद। भाई सीयूटी का आएगा 15 या 16 जून को। वैसे भी एनटीए का भाई साहब चारों तरफ से बादल छाए पड़े हैं, है ना। नीट का आपको पता है भैया, सुप्रीम कोर्ट पे लोग पहुंचे पड़े हैं कि भैया दोबारा एग्जाम हो जाए, काउंसलिंग स्टार्ट ना की जाए। ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। चलिए, अपना जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है आईपीयू, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बेटे हमें 14-15 साल हो गए। 14-15 साल में ये ऊपर तो आपको ये 5 बार रैंक 1 दिख रहा है। ये बहुत पुराना फोटो है। ये 2019 का फोटो है, 2020 का रिजल्ट, 21, 22 का, 23 का, 24 का। जब मैं ये रिजल्ट लगाऊंगा ना बेटे, तो बेटे मैं आपको बताना चाहता हूं 13 बार रैंक 1 अभी तक, क्योंकि अभी डीटीयू का रिजल्ट आना बाकी है, अभी पंजाब लीड का रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, स्लाइड का है। आईपीयू में इस बार फिर दोबारा रैंक 1 अपने ही इंस्टीट्यूट जीसीसी से है। तो बेटे 13 बार रैंक 1, 13 टाइम्स रैंक 1 अगर किसी इंस्टीट्यूट ने लेटर एंट्री में कोई लाया है तो बेटे वो जीसीसी है। सच की बात है। टॉप 100 में 50 से ज्यादा बच्चे अगर कोई इंस्टीट्यूट लाया है तो वो बेटे जीसीसी है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमने ये वीडियो बेटे ये 8 दिन पहले, मैं 8 दिन बाद आया हूं। बड़ा लंबा समय हो गया आपसे मिले हुए, आपसे बातचीत करे हुए। तो मैं मुद्दे की बात पे भी आऊंगा। बाकी मैं ये कह रहा हूं कि मैंने यहाँ पे आईपीयू काउंसलिंग हेल्प के लिए भी एक वीडियो बनाया था आपके सीनियर से, मेट, एमएसआईटी, भारतीय विद्यापीठ, यूएसआईसीटी, किसमें क्या बढ़िया। और ये भी वीडियो 13 दिन पहले बनाया था कि मतलब किस तरह से जो मेहनत की गई डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। तो उसमें डीटीयू एनएसयूटी में दोनों में लेटर एंट्री ठीक है। हम मानते हैं कि उसमें कंप्यूटर, ईसी, वो अच्छी ब्रांचेस में सीट नहीं है तो बच्चों, लेकिन अच्छी ब्रांचों में सीट के लिए गर्ल्स कैंडिडेट के लिए आईजीडीटीडब्ल्यू है बेटे। इसमें वो हर चीज़ बताई गई है। अगर आप 31 मिनट सुनेंगे तो आपको जरूर बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनने में मिलेंगी। लेकिन हमारे चैनल पे थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना पड़ता है, तब आती है बात। ठीक है, ये आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आप पेशेंस नहीं बना सकते तो हम यहाँ पे बिल्कुल अप टू द मार्क 4000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बेटे हम आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड, लेटर एंट्री से जो भी रिलेटेड अपडेट होता है वो यहाँ पे डालते हैं। वो आप इसको आके देख सकते हो। देखो इस लिंक को 1300 लोगों ने देखा हुआ है, 1300 लोगों ने इस लिंक को जाके देखा है। ठीक है, बाकी मैं आता हूँ टेस्ट सीरीज डीटीयू की लीड का जो पेपर है वो कब है, 27 जून को। और डीटीयू की हमने 3 जून से टेस्ट सीरीज शुरू करी थी। जिन बच्चों ने बीच में टेस्ट सीरीज शुरू करी डीटीयू की, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं 12 तारीख यानी आज के टेस्ट होने के बाद ये सारे टेस्ट जो हो चुके हैं दोबारा से एक्टिव होंगे। कब तक? जब तक आपके फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ये 15 जून फुल लेंथ से शुरू हो जाएंगे। तो ये अपकमिंग में दिखा रहा है 15 को, 17 को, फिर 19 को है, फिर 21 को है, फिर 23 को है ना। तो आपके 12 जून के आज यानी ये 3 टेस्ट और होने के बाद ये सारे टेस्ट, यानी ये करीबन 35 टेस्ट थे बेटे डीटीयू एनएसयूटी लीड के। जिन बच्चों ने छोड़ दिए, जैसे रक्षिता का मैसेज आया और बच्चों का मैसेज आया, तो बेटे आपके लिए एक्टिव हो जाएंगे। अब कई बच्चे, जैसे अब हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं करा था, और कल जिनको डांट भी पड़ी हमसे, हाँ मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि उनको डांट पड़ी होगी हमसे, नो डाउट। तो बेटे उनके लिए दोबारा से मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी बताया था कि आपका जो ये शेड्यूल आएगा उसमें आपकी काउंसलिंग
यहाँ पे आप नोटिस ipoadmission.nic.in पे जाएंगे, DTU लीड की टेस्ट सीरीज जिन्हें नहीं ली वहाँ पे उस बात को ख़त्म करते हैं पहले, वो बिल्कुल ले सकते हैं। वैसे टाइम बहुत कम रह गया, जिन्होंने ले ली बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ले ली है ना, बहुत सारे बच्चे GCC में ऑलरेडी टेस्ट सीरीज के लिए जुड़ गए हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं। ये बेटे यहाँ पे एक्सटेंशन डेट यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे लेटर एंट्री भी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। एक्सटेंडेड शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन 6 प्रोग्राम के लिए इन्होंने एक्सटेंड किया है। BCA के लिए, BEd के लिए CET 124 128 जो कि LE BTech चाहे वो ये सारे बेटे एक्सटेंड किया है। तो इन एक्सटेंशन का ऑर्डर मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। ये ऑर्डर कब आया? कल की डेट में आया ये ऑर्डर, वैसे तो 10 तारीख को छप गया था, है ना। इस ऑर्डर पे जाके देखें। अभी भी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे बोलते बोलते तो कर लो भाई, ठीक है, बेल आइकन दबा लो भाई। ये 22 कब 50 होगा ये आपके सपोर्ट से, और कब फिर हम NIT और IIT के लिए कूच करेंगे आपके सपोर्ट के बेसिस पे तो होगा, है ना। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं आपको सारे 6 प्रोग्राम के लिए 28 तारीख को शुरू हुआ था रजिस्ट्रेशन, 28 मई को, 10 मई लास्ट डेट थी, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ये 20 मई लास्ट डेट है। किसी बच्चे को अगर काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो वो ये हमारा गूगल फॉर्म है, मैंने बेटे इसके नीचे भी टेलीग्राम इस पे भी दे दूंगा, बाकी मैंने ये टेलीग्राम पे भी अब दोबारा पोस्ट कर देता हूँ आपके सामने, अपने टेलीग्राम चैनल पे दोबारा पोस्ट कर देता हूँ। जिसको काउंसलिंग में लग रहा है कि भैया मुंजाल सर से फिल करानी है काउंसलिंग, तो ये 1-to-1 वार्तालाप वाला आप काउंसलिंग फिल कर सकते हैं। बाकी GCC में जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में जुड़े उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आउटसाइडर है उनके लिए मात्र 499 रुपये का है ये। आप इसको जुड़ के अपनी काउंसलिंग की वो डिटेल जो है वो हमसे ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे कि आपको मैंने पहले ही अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता दिया था कि आपकी ये जो डेट एक्सटेंड होगी, और हो सकता है अभी एक आधी बार हो जाए। जिन बच्चों का वेरिफिकेशन हो चुका है बढ़िया बात है, जो आज करेंगे 1-2 दिन में वेरिफिकेशन हो जाएगा। जिनका वेरिफिकेशन तो हुआ लेकिन उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई है, कोई रेक्टिफिकेशन आ गई है, तो वो बड़े इजीली कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है, मान लो किसी के पास 5th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है और 5th सेमेस्टर की मार्कशीट में आ गई है, उसके लिए अंडरटेकिंग का भी प्रोविजन है, अंडरटेकिंग दे सकते हैं। कोई बच्चे कहेंगे हमने तो 4 ही सेमेस्टर की डाली है सर लेकिन हमारा तो हो गया, बढ़िया बात है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो पास आउट है ना, जिन्होंने पास आउट है, जिन्होंने कम मार्कशीट डाली होंगी, उनकी ऐसा हो सकता है। या किसी का SC ST EWS OBC उनका जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। मेरी वीडियो को यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ तक देखा होगा 7 मिनट तक, तो भैया नीचे जय माता दी जरूर लिखना, और अपना डाउट जय माता दी लिख के अपना डाउट लिख सकते हैं। आंसर डेफिनेटली मिलेगा, 100% मिलेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा इसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है भाई। और यहाँ पे बाकी सारी अब बात है कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आप ये बताइए चॉइस फिलिंग कब होगा। चॉइस फिलिंग हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा, हमें ये है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये ऑर्डर आया, जैसे 20 तारीख आने वाली होगी, अगर डेट एक्सटेंड होगी तो दोबारा एक्सटेंशन का ऑर्डर आ जाएगा। अगर दोबारा एक्सटेंशन का नहीं और ये फाइनल हुआ 20 तारीख को, तो बेटे 20 तारीख को काउंसलिंग कैसे करनी है उसका ऑर्डर आ जाएगा। हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे हाउ टू फिल वाला, मैं यहाँ पे आई बटन में ये आपको 7 मिनट 34 सेकंड पे जो मैं बोल रहा था वहां पे आपको आई बटन पे एक वीडियो दिखेगी, वो वीडियो में जाके देखना, वहां पे मैंने पूरा ऑर्डर बता रखा है। अगर कोई कंप्यूटर ब्रांच का है तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैकेनिकल ब्रांच का है बच्चा तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सिविल ब्रांच का है तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, EC ब्रांच का बच्चा है तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। बेटे ये मैंने बता रखा है, आप जाके इसको बड़े आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं एक्सपीरियंस हमेशा मैटर करता है बेटे। अगर आप यहाँ पे कोई कहेगा कि इस इंस्टीट्यूट का ये, इस इंस्टीट्यूट का ये, बेटे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे भारत में GCC का जो रिजल्ट है उसका कंपैरिजन नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट से, ये फैक्ट है। दूसरा, जिन बच्चों को अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो पैनिक मत लो, जैसे खुशी और 2-3 बच्चे, स्मिथ और 2-3 बच्चे टेंशन ले रहे थे, भाई टेंशन की बात नहीं है, 20 तारीख तक लास्ट डेट है। और कोई डाउट है तो मेरे को पर्सनली अब कॉल कर सकते हैं। कल मैं पूरा दिन बिजी था, मैं आउट ऑफ स्टेशन आया हूँ, फिलहाल भी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, लेकिन देख सोचो आउट ऑफ स्टेशन में भी आपके लिए वीडियो बन रहा है ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन में फिर भी आपके लिए वीडियो बन रहा है, गला मेरा बिल्कुल बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको ये कह रहा हूँ कि
आपको चॉइस फिलिंग की डेट की टेंशन नहीं लेनी। बाकी ऑल दी बेस्ट है पंजाब लीट वालों को जिनका पेपर 22 जून को है। बाकी ऑल दी बेस्ट है DTU लीट वालों को जिनका पेपर 27 को है। हरियाणा लीट का भी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा से रिलेटेड एडमिशन की जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। उत्तराखंड में काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है, वो उत्तराखंड के बच्चों के लिए। हिमाचल प्रदेश में पेपर हुआ था उसकी काउंसलिंग का ये सारी चीजें अपडेट जो है अपने इस टेलीग्राम चैनल पे मैं देता रहता हूँ। मैंने बोला टेस्ट सीरीज जो DTU की है 35 टेस्ट हैं, अभी 32 हुए हैं अपलोड, 3 और होंगे, और जो हो चुके हैं वो भी दोबारा एक्टिव करेंगे। तो जो बच्चे लास्ट के 10-15 दिन में रिवीजन करना चाहते हैं वो बिल्कुल GCC से जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर एडमिशन के लिए चाहे वो रिकॉर्डेड बैच, उसके लिए आपको leadcoaching.com पे जाना है। ये जो फोन नंबर दिया इस फोन नंबर पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर। मैं ये कह रहा हूँ दोबारा से, आपकी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो गया 20 तारीख तक। दूसरा अपडेट, जैसे ही रजिस्ट्रेशन विंडो खत्म होगा तो आपको चॉइस फिल करने का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, उसका सारा रिपोर्ट आ जाएगा। कितने पार्ट पेमेंट करनी होगी, क्या करना होगा क्या नहीं, वो सब पता लग जाएगा। अगर आपने इस वीडियो में आपके आंसर मिले हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना। अगर आंसर नहीं मिले तो कमेंट करके नीचे लिखो, हो सकता है आपके कमेंट से मुझे पता लगे कि मुझे इस पे भी वीडियो बनाना है। या आप जो भी कमेंट करेंगे, अगर आप इसको सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने आपके कीमती 11 मिनट लिए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन मैंने अपने दिल की बात आपसे करनी थी, वो भी पहाड़ों के बीच में जाके मैं आपके अपने दिल की बात आपसे कर रहा हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर।